जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आज 6 सितंबर है और अब मेरे साथ जो मौजूद मेहमान हैं, उन्होंने ख़ुद 65 की जंग में पार्टिसिपेट भी किया। हम बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्तार भट्ट साहब। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं ठीक आपको ठाक। हमेशा कर्नल भट्ट साहब कहती हूँ, तो मैंने कहा कोई मुख्तार बात में नहीं, आज स्किप कर आप रही खाली थी। भट्ट भी कह सकती हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक-ठाक हैं? हाँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है जी, सर बिल्कुल। आप से तो बड़ी आज हमें मालूमात मिलेगी, क्योंकि आपने ख़ुद जो है 65 की जंग के अलावा भी आपने काफ़ी जंगों में हिस्सा भी लिया। और सबसे अहम बात अगेन वही वाली आती है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज है, वो पूरी दुनिया में उनका नाम बहुत ज़्यादा है। और 65 की जंग के बाद तो कहते हैं ना कि किसी को बता देना, यस वी आर नंबर 1, तो ये वाला जो है सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो सर आप भी कुछ बताइएगा 65 की जंग के हवाले से। आपने जो बड़ा अच्छी बात की है कि एक दफ़ा जो स्टैंडर्ड कायम हो जाए लड़ाई का, कारकर्दगी का, तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके इल्म में ये बात होगी कि आज भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। यस। और सिर्फ आर्मी की बात नहीं करूँगा, आर्म फोर्सेस आपके हैं, उसमें हमारे यहाँ एयर फोर्स भी माशाल्लाह शामिल है, नेवी भी शामिल है। और ये स्टैंडर्ड हम मेंटेन किए हुए हैं। इंशाल्लाह आप इसमें मज़ीद बेहतरी ही पाएंगे, इसमें कमी नहीं पाएंगे। छोड़ दें जो दुश्मनों के प्रोपेगंडे हैं, वो तो हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन वी आर नॉट डेटर्ड with such negative propaganda being spread against the जी, forces। जी। ठीक है कि नहीं? और जहाँ आपने 65 की बात की है, यस यकीनन आई वाज यंग ऑफिसर, आई वाज लेफ्टिनेंट, जो फौज का सबसे छोटा रैंक होता है। लेकिन आज से 59 साल पहले जब आप 65 की बात करती हैं, तो मेरे सामने आँखों के सामने महाज का नक्शा जो है वो इस वक्त घूम रहा है। मीन्स मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं इस वक्त महाज जंग में बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। सर तो उसको की तो ये फील मेरी बताएं, उस वक्त का वैसे भी टाइम बताएं, क्या हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मेरी जो मेमोरी है बड़ी अच्छी है। असल हाँ, में हाँ। देखें ये आपका प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं होगा, ये तो बड़ी तफसील में जाना पड़ेगा। जी, आपको जी, याद होगा ऑफ कि कोर्स, हाँ। अगस्त के महीने में पाकिस्तान आर्मी जो है वो सपोर्टेड बाई जो हमारे जो ट्रुप्स थे आज़ाद कश्मीर के, वो आज़ाद कश्मीर के इलाके में जो हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें वो एडवांस कर रही थी हाँ, हाँ। और छमजौड़ियों तक वो पहुंच गए थे। और उसके बाद उन्होंने अब जम्मू को कैप्चर करना था कि अचानक आपने देखा होगा कि 6 सितंबर की सुबह भारत ने 3 प्रोंग अटैक कर दिया लाहौर सेक्टर में, जी, जी। कसूर में, फरकी में। तो उसमें उनका ये ख्याल था, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, आपने सुना प्रोपेगंडा भी ये गलत चल रहा है मुल्क के अंदर के पाकिस्तान को सरप्राइज़ मिला। हमें नहीं सरप्राइज़ मिला, सरप्राइज़ तो इंडिया को मिला। जी। उसकी वजह यह है कि हमारी फ़ौजें जो हैं वो लड़ाई से पहले ही डिप्लॉय थी। होता क्या है कि जब थ्रेट हो तो फिर ज़रा फोर्सेस को ना इन एडवांस डिप्लॉय कर दिया जाता है। इंडिया की नॉलेज में ये नहीं था कि हमारे जो जो ट्रुप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। और वो इसी ख्याल में कि क्योंकि 2 दिन पहले उनके एजेंट फिर कर गए थे, तो उन्होंने किसी फ़ौजी को नहीं देखा। ज़ाहिर है वो कैमोफ्लेज होते हैं, छुपे होते हैं, लेकिन तमाम जो पूरे पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज थी वो अलर्ट पे थी और 2 घंटे के नोटिस पे थी। जी, जी। और आपको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ऑल अलोंग, वो अपने शहर से बाहर निकलते हैं और 20-25 मिनट आधे घंटे में आप बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। हाँ जी। मतलब इतना वो इतना है। हाँ, हाँ, जी हाँ, करीब। बिल्कुल। तो सरप्राइज़ इंडिया को मिला। और आपने देखा होगा कि 3-4 दिन के अंदर अंदर एक तो स्काई में हम मास्टर हो गए और इंडिया के जो माइट थी, जो शोर शराबा था, वो हमने खाक में मिला दिया। और इसमें हमारा जो तोपखाना था आर्टिलरी
उसने बड़ा अच्छा काम अंजाम दिया। असल में 64 में हमें अमेरिकन एड मिली थी, जहाज़ भी अच्छे थे, टैंक भी अच्छे थे, गाड़ियाँ भी थी, सारा कुछ था। तो हमें उन्होंने इक्विप किया हुआ था। तो फिर मास जो कहते हैं मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी हमारी, और इसलिए हमने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और उसमें आवाम का जो जोश और वलवला था वो देखने वाला था। जी, जी। वो बड़े इस तरह से, रिस्पॉन्डिंग थे आप। जी हाँ बिल्कुल, वो इस तरह से कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है तो आप ये देखें कि स्कूल के बच्चे, लड़के लड़कियां, लोग देहाती पढ़े लिखे लोग, वो सब काम काज छोड़कर, हाकियाँ उनके हाथ में थीं, डंडे हाथ में थे, और वो मार्च कर रहे थे टूवर्ड्स द बॉर्डर। तो ये जो सूरत हाल थी उनके लिए, हमारे ट्रुप्स के लिए मुश्किल पैदा हो जाती थी, क्योंकि वो मूवमेंट हिंडर हो जाती है ना, कि फ़ौज ने चलना है, वो गाड़ियों में होते हैं, पैदल तो इतने होते नहीं हैं, तो इसलिए लोगों को हटाना ज़रा मुश्किल था। वो खाली खाली ये नहीं कि लाठियाँ लूठियाँ लेके आ रहे थे, खाने पीने का सामान भी ले आते थे, रोटियां भी ले आते थे, सालन भी ले आते थे, इतना वलवला था उनका। और जब ज़ाहिर है जंग में दोनों तरफ से लोग अ, शहीद भी होते हैं, और क्या कहते हैं उसको, ज़ख्मी भी होते हैं। तो उनको जब हम ले जाते थे हॉस्पिटल की तरफ, जो जैसे मैं लाहौर बॉर्डर पे था, हाँ, हाँ। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पड़ता था, तो पूरे रास्ते में हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि इतना रश होता था आवाम का। वो बस नारे और अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, इस किस्म की बातें, जोश और और जज़्बा जोश यार जज्बा था। वो, हाँ, और कभी जब पीछे नहीं आवाम हस्पताल बढ़ती। हाँ। हस्पताल के करीब जब पहुँचे, देखा मैंने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें, भाई ये क्या है? वो जैसे सिनेमा का शो नहीं होता, आपने देखो हाँ, नई हाँ। पिक्चर हाँ, आती हाँ। है, तो पता लगा जी ये खून देने के लिए सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए हैं। ओह! तो एक स्टेज ये भी आई कि लाइन जो थी मूव नहीं हो रही थी। मैंने कहा भाई क्या मसला है? तो हाँ। उन्होंने कहा कि वो सिरिंजें ख़त्म हो गई हैं जिससे खून निकालते हैं। तो इतना लोगों या ने खून इतना का लोगों दिया ने दिया। लिया। और इसमें फिर देखें जो लोग थे पाकिस्तान के, उसमें जो जितने भी थे, हर सोसाइटी के लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। शायरों ने भी किया, और सिंगर्स ने भी किया। नूर जहाँ के मिली नगमे आज तक आप सुनते जी, हैं, तो बिल्कुल। मतलब यह है कि वो एक रूह ताज़ा हो जाती है। और इसमें जो सबसे जो जज्बा जोश दिलाया, वो अ, अयूब ख़ान की सुबह 10 बजे जो तकरीर की थी कौम को, जी, जी। आपने देखा होगा, एक तकरीर बड़ी मुख्तसर थी उनकी, जी, जी। लेकिन अगर आज भी आप प्ले करें नेट से जाके, तो आपके सर के बाल, बाजुओं के बाल जो है वो खड़े हो रोंगटे खड़े जाएंगे। होते हैं, बिल्कुल। वो इतना मतलब उन्होंने उसमें जो जुमले कहे कि पाकिस्तानी कौम को ललकारा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल का विद करते हैं, उसको पता नहीं है अब हमारी तोपें उस वक़्त तक खामोश नहीं होंगी जब तक कि दुश्मन को नेस्तो नाबूद न कर दें। तो ये पूरी कौम एक थी। मतलब उसमें देखें, मशरक़ी पाकिस्तान के भी जवान इधर थे। बिल्कुल। तो उस ज़माने में देखें, पूरे 17 दिन जो जंग रही है, चोरियां भी बंद हो गई। चोर डाकू अपना पेशा छोड़ के वो भी मदद में लग गए, और ना कोई कत्ल की रिपोर्ट आई, ना चोरी की आई, ना डाके की किसी आई। को अपना ख्याल उस वक़्त जी नहीं था, हाँ सिर्फ़ अपने बिल्कुल, वो मुल्क का बस ख्याल सब था, सब दैट्स इट। पूरी कौम एक शीशा पिलाई हुई दीवार थी एक। क्योंकि फ़ौज अकेले कभी नहीं लड़ सकती, याद रखें, जब तक कि पूरी कौम साथ ना हो। बिल्कुल। और अभी हम थोड़ा बिखरे हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोशिश हो रही है कि ये फिर एक दफ़ा ये जो हम हैं, एक कौम, एक यकजहती का नमूना पेश करे। तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी मसल्ह अफवाज खड़ी हैं, चौकस हैं, वो बिल्कुल, और अब हम देखते उनको हैं कि कामयाब नहीं होने देंगी। हर जगह पर हमने यही एक चीज़ आज के दौर पे भी अगर हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि दुनिया
एक बड़ा वो एक कहते हैं ना कि फ़ख्र का मकाम है, और सारी फोर्सेस के हवाले से अगर हम वाकई अपने एयरफोर्स के मकाम को भी देखें तो इट्स लाइक अमेजिंग। नई टेक्नोलॉजी, नई सोच, और उसके साथ क्योंकि अब दौर थोड़ा सा चेंज भी हो गया। अब चीज़ों को डिफरेंट वे से लेकर जाना पड़ता है। अगर हम 65 पे देखें तो एक डिफरेंट वे था, आज देखें तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो हम लोग फिर भी हम लोग पीछे नहीं हैं सर। हम उस टेक्नोलॉजी में भी हम वी आर स्टिल हाँ नहीं, इसमें क्वालिफा। बिल्कुल हम इस पे आपने बात करते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं कर्नल साहब, ठीक है? हैं? ब्रेक के बाद बात अच्छा करते हैं, ठीक ठीक है। है? ओके जी, ब्रेक की जानिब जाएंगे, स्टे विद अस। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर के हवाले से बहुत सारी हमने आपको बातें भी बताई, और 6 सितंबर के वाक़यात भी आपको सुनाए। और अब हम बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब से, कि स्पेशली वो एक कोई हमने कर्नल साहब ने सुना था रानी तोप के हवाले से, हाँ वो हाँ। क्या है वो बताएं हाँ, ज़रा। वो असल में ये तोपखाने की लॉन्ग रेंज गन थी, हाँ हाँ जो कि महमूद बूटी बंद के ऊपर शालामार गार्डन के साथ ही जी 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 इसको जी। लगाया हुआ था। हाँ हाँ। और ये होती है 155 मिलीमीटर। और इसका जो रेंज होता है वो 28,000 गज है। 28,000 तो ओके। 28,000 गज समझ लें तकरीबन 25 साढ़े 25 किलोमीटर आप रेंज देखें। और वाघा बॉर्डर से अमृतसर का फासला जो है मेरे ख्याल में वो तकरीबन 30 किलोमीटर का है। अच्छा बस तो उसके। अब आप देख लें उसने हाँ। क्या तबाही फेरी होगी वहाँ पे। Right. हाँ, इसका जो गोला होता है वो हाँ 90 पाउंड का होता है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो ये हैवी गन में आती है। और माशाल्लाह ये चूँकि इसका गोला जो है ना, आम देखा होगा एक होता है ना कि ऊपर हवा में जाके फिर नीचे गिरते जी हैं। जी। जब वो ट्रैजेक्टरी बना के गिरते हैं तो उनकी रेंज कम हो जाती है। हाँ। ये सीधा फायर करते हैं। अच्छा। हाँ, ये सीधा फायर ओह होता है, दैट्स बड़े दैट्स मोर हाँ, फास्टर। इसकी जो वो है ना, बैरल जो है ना वो बड़ा हाँ लंबा होता है। हाँ। तो ये वहाँ लगी हुई थी तो बड़े इसको मतलब इसको नाम दिए गए थे, चूमते रहते थे लोग आके। और इसका ये है ना कि अगर ये जब ये गोला फायर करती है गन, तो आप यूँ समझ लें कि पूरी ज़मीन हिल जाती है। 2-2 3 मील इलाका जो है वो ऐसे होता है जैसे ज़लज़ला आ गया। तो ये इसने बड़ा नाम कमाया अपना। और उसने इंडिया की जो मूवमेंट हो रही थी टूवर्ड्स लाहौर हाँ हाँ। वाघा बॉर्डर की उसको जो तरफ, है कंट्रोल। उसको कंट्रोल किया। और उसके बाद उनको बस ऊपर से फिर हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स। स्पेस में हाँ हाँ और हाँ। आपने देखा होगा हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया जो कि अब कभी भी नहीं टूट सकता। जी जी। एम आलम ने आपने देखा होगा कि 2-3 मिनट में उसने 5 जहाज़ जो हैं इंडिया के वो शूट किए। जी जी। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अब ये नहीं टूट सकता, इसको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको तोड़े। हाँ जी हाँ सर को बिल्कुल। तोड़ ही नहीं सकता स्वर्ग तो रिकॉर्ड को। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा अल्लाह की तरफ से भी। वो कहते हैं ना 3 ने पाकिस्तान को बचाया, एक अल्लाह, आर्टिलरी और एयरफोर्स। एयरफोर्स। हाँ, ये एक मशहूर है बात। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बाकी फोर्सेस ने ट्रुप्स हैं, किया, बाकी सबने फोर्सेस किया हैं, हाँ। ये इंटीग्रेटेड होता है सारा। हाँ सब मिलके ही हिस्सा डालते हैं तो फिर जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। जी पाक नेवी से जब जी जी। बात हुई तो हाँ उन्होंने भी बिल्कुल। जो बताया कि वहाँ किस तरह से क्योंकि समुद्री रास्ता भी एक वो हाँ, होता है उसमें अहम भी देखा किरदार होगा वहाँ पर भी। आपने बिल्कुल। द्वारका पे बम्बार्डमेंट किया हमने। और हमारी जो सबमरीन थी तो उसने इंडिया के जो जहाज़ थे, बहरी जहाज़, उनको पोर्ट के पास से निकलने ही नहीं दिया जी उनको। ये जी भी जी एक जी बड़ी बिल्कुल, ये बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छी। बिल्कुल फ्रॉम एवरी। तो हालांकि हमारी देखें फोर्स हमारी कम थी इंडिया के मुकाबले में, तो 3-4 गुना उनकी ज़्यादा थी हमारी। लेकिन वो बात वही आ जाती है, इस मैन बिहाइंड द गन नॉट द गन। हाँ बस वो। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है वैसे, कि उन्होंने सोचा मतलब ये कि हम अब इक्विप भी हैं, हमारे पास ये भी ज़्यादा चीज़ें भी ज़्यादा, हमारे पास इक्विपमेंट भी ज़्यादा,
लेकिन जब बात आती है अंदर जज्बे की, वो वाला जज्बा जो होता है ना, वही हर चीज़ को जो है वो बेहतर तरीके से आता है। एंड सेकेंडली ये भी कि हैज़ टू बी वेरी टेक्निकल माइंड भी। इट्स नॉट ओनली, अगेन वही वाली बात है कि नहीं जी, देखिए बात यह है कि वो जो होता है ना पीस टाइम ट्रेनिंग जो होती है, हाँ इट पेज इट्स डिविडेंड्स। जी जी और हमारे यहाँ ट्रेनिंग का मयार जो है बहुत अच्छा है। हमारे अफसर जो बाहर ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, हाँ कोर्सेज करने जाते हैं, तो वो जो मुल्क हैं, कोई भी है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी कंट्री है, वो आप ये समझ लें कि वो परेशान हो जाते हैं हमारे अफसरों को देख के कि भाई ये, और हमेशा हमारे अफसर जो है वहाँ पे दे हैव ऑलवेज वन अवार्ड्स। उनकी कारकर्दगी जो है हमेशा बेहतर रही है। और ये हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ट्रेनिंग के ऊपर। और इसी तरीके से करेक्टर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारे यहाँ। और फ़ौज के अंदर ना एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का। जी जी। ये जो आप सुनते हैं ना कि जी वो सिफारशी है, उसका है जी, वो उसका, हो ही नहीं वो सकता। वो हाँ जनरल का बेटा है, वो हाँ, आईएसएसबी से पास कर दिया गया, ऐसी कोई कहानी नहीं नहीं हो है। सकता। हाँ, कोई कहानी नहीं है, वो सच टफ सिस्टम ऐसा ट्रेनिंग है। जी एक्चुअली, हाँ, तो बिल्कुल ट्रेनिंग से ठीक तो है। गुजरना है ही है ना, हाँ, सच टफ ट्रेनिंग। बस। अच्छा, ये ट्रेनिंग के हवाले से ही कि हमने ये देखा है कि हमारे जो फोर्सेस उनकी ट्रेनिंग इट्स क्वाइट टफ, और उसमें आप भी जाहिर बात है इस पे आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं ट्रेनिंग के हवाले से भी। तो मेरा तो जो ब्रांच थी आर्मी की, वो थी कम्युनिकेशन। जी जी। तो उसमें मैं इतनी आपको मैं कारकर्दगी तो अपनी बयान नहीं हाँ कर हाँ सकता। हाँ हाँ लेकिन यह है कि हमारा ये काम होता है कि जब जंग हो, पीस हो, तो हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन देते हैं, हाँ हाँ टेलीफोन की तारें बिछाते हैं। हाँ हाँ तो ये उस ज़माने में हमारे यहाँ इधर, अब तो एडवांस सिस्टम आ गया है। हाँ हाँ हाँ, अपना माइक्रोवेव टावर्स लगा देते हैं, तारें नहीं वायरलेस हो बिछानी गया। हाँ पड़ती। जी जी जी। तो उधर से खोला, आपने सेट लगाया और आप नंबर डायल हाँ करें और हाँ आप हर हाँ जगह हाँ, हो थ्रू जाता हैं। है। अभी तो ये सिस्टम बहुत हाँ मोस्ट मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। द एंटायर आर्मी इज़ कनेक्टेड विद टेलीफोन। हाँ हाँ और कोई तार बिछी हुई नहीं है, हाँ हाँ सिवाय ये कि आपके बाहर से अंदर घर में जो तार बिछती है वो तो हाँ लगानी हाँ। पड़ती है। तो इस लिहाज से तो बड़ा हमारा मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है। तो लेकिन आपके टाइम पे हमारे तो उस टाइम वक्त में हाँ, न 65 में क्या हम लोग दरख्तों पे तारें लगाते थे, और उसके बाद फिर रन वो फॉर दैट। ज़मीन पे हाँ लगाना, वो एक गाड़ी होती थी पीछे, ड्रम उसमें लगा होता था। तो होता क्या था कि जब वो हम ज़मीन पे डाल देते थे तार, जब वो इंडिया की तरफ से गोले वगैरह आते थे, हाँ हाँ तो वो इम्पैक्ट से ना वो तार टूट जाती थी। जी जी। जब वो तार टूट जाती थी तो आपका राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है हाँ हाँ, अपने हेडक्वार्टर से, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिट कमांडर से। तो वो फिर उसको जोड़ने के लिए फिर हमारी डिटैचमेंट जाती थी, तो उनके साथ हम जाते रहे हैं। स्ट्राइफिंग भी एक दो दफ़ा हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच गए। तो ये ज़रा उस वक़्त का ये टाइम था, दैट वाज मोस्ट टायरिंग और नॉट वेरी एडवांस सिस्टम। हाँ लेकिन लेकिन ये अब तो कि माशाल्लाह अभी तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने गाड़ी में बैठे, टेंट में बैठे, जहाँ मर्जी बैठे हैं, आपके पास टेलीफोन की फैसिलिटी है। और बिल्कुल। अब तो ये आप देखें, आप ये भी एक मोबाइल फ़ोन जो है, एक और हाँ, यहाँ ये भी एक हर चीज़, इसमें क्या चीज़ है जो आप एवरीथिंग नहीं व्हाट एवर यू वांट। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप बड़ा इसका भी एडवांस इस्तेमाल टाइम कर हो गया। सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम्म। और हमारे नाजरीन को भी यकीनन बहुत सी आज मालूमात भी फराहम हमने की। और स्पेशली जब बात होती है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो अपने वतन के लिए हमेशा उठ खड़े होना ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को अपनी अपनी जगह रह कर एवरी टाइम, क्योंकि अभी हमें और तरक्की की तरफ जाना है, तो अपनी जगह रह कर आप ये सोचें कि आपने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। आजकल बहुत ज़्यादा इकॉनमी की कहते हैं कि वॉर है, इकॉनमी की जो है वो आगे, उस इकॉनमी को अपने और स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए एक एक पाकिस्तानी का जो है साथ बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी डेजिग्नेशंस पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करें। आज के लिए इतना ही। यकीनन आज का भी शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।